दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से अहवाल कश्मीर के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अरफान अकरम। खुद साख्ता मसनूई महंगाई आज़ाद कश्मीर में बाबरकत माह रमज़ान के शुरू होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें यकदम बढ़ गई। इंतज़ामिया की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट जारी तो की जा रही है, मगर वो महज एक कागज़ का टुकड़ा साबित हो रही है। सब्ज़ी फ्रूट की कीमतें यकदम क्यों बढ़ गई, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिए। बल्दिया के जानब से जो यहाँ आवाम के लिए सस्ता बाज़ार लगाया गया था, उसका वैसा माहौल नहीं बना जैसा माहौल बनना चाहिए सस्ते बाज़ार का। जब रमज़ान शरीफ आया और सौदे बहुत महंगे थे, बाज़ार बहुत तेज़ था, इसलिए हम नहीं लगा सके। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब बाज़ार सस्ता हो गया है। पीछे इस्लामाबाद मंडी में सौदे रेट काफ़ी हद तक गिर गए हैं, तो हमें इंशाअल्लाह आज से ही ये सस्ता बाज़ार लगाने के लिए तैयार होंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो पहला पूरा इशरा गुजर गया रमज़ान में, इसमें सस्ता बाज़ार नहीं लग सका? नहीं लग सकता है। सौदे बहुत महंगे थे, महंगाई बहुत तेज़ है। आप समझते होंगे कि यहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में ऐसी कोई चीज़ नहीं पैदा होती जो यहाँ पर सस्ते दामों हम फ़रोख्त कर सकें। ये सब पाकिस्तान से आता है और वहाँ पर बहुत महंगाई है। महंगाई की वजह से हम कैरेज भी साथ है, किराया भी है, पेट्रोल महंगा है, तो हम उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब इंशाल्लाह सस्ता बाज़ार सब्ज़ी फ्रूट मंडी मुज़फ़्फ़राबाद में ज़रूर लगाएंगे। इंशाल्लाह हम तैयार हैं। इसी रमज़ान में किस तरह दे रहे हैं? क्या है रमज़ान में महंगा किया, कम किया, क्या है? रमज़ान में 3250 रुपये खुद पहुँचने, लेकिन रेटलेस के मुताबिक हम 3000 रुपये बेचते हैं इधर। अभी 250 रुपये पैदा इधर नुकसान है, हमारा नुकसान हो रहा है जी। ठीक है, क्या समझते हैं कि कहाँ पे ऐसे इकदाम हों जिससे यहाँ पर रेट्स में फ़र्क पड़ेगा? ये सब लोग अटे की वजह से इधर परेशान है जी। आप लोग कितने मुतासर हुए हैं यहाँ पे महंगाई से? हम लोग भी बहुत मुतासर हुए। महंगाई जो है खाली सब्ज़ी फ्रूट का नहीं है। सब्ज़ी फ्रूट तो एक ऐसी चीज़ है जो गरीब आवाम जो है ना, गरीब आवाम अगर ना भी खाए फिर भी गुजारा हो सकता है। आटे, डालडा, ये चावल, चीनी, इसमें तो है 3 गुना ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। खाली सब्ज़ी फ्रूट के जो है आप लोग जो है ना, यानी यहाँ पर आते सब्ज़ी फ्रूट जो है, अभी तो सब्ज़ी फ्रूट भी सस्ता हो गया हुआ है। पहले रमज़ान से जो है ना, ये खरबूदाम लगाते थे, मैं खुद रेडी लगाता हूँ। पहले रमज़ान में 180-200 रुपये किलो बिक रहा था। अभी जो पीछे इस्लामाबाद मंडी में, जो इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान में जो हड़ताल हुआ है ना, अवाम ने जो फ्रूट का बायकाट किया था, इसकी वजह से जो है बहुत असर पड़ा है सब्ज़ी फ्रूट पर। हुकूमत की तरफ से, बल्दिया की तरफ से आपके साथ क्या तामन हो रहा है सस्ते बाज़ार के हवाले से? वो उन्होंने सफाई के बारे में हमारे साथ दावन कर रहे हैं। इंशाल्लाह रेट के हवाले से कुछ नहीं कर रहे? रेट जो पीछे से पंजाब से रेट लग आती है, तो वो बल्दिया वाले क्या करेंगे? जिसे ये कार्टून हम लाते हैं वहाँ से, जो हमारे मालिक लाते हैं ना, तो सब चीज़ों का मालिक तो अलग ही है, मगर इधर जो ये सामान जो लाते हैं उनका मालिक है। इसमें जो दाने ख़राब होते हैं वो भी आढ़ती जो बंदा होता है ना, उसी को नुकसान भरना पड़ता है। ठीक है जी, ठीक है। तो हर बंदा बोलता है कि सस्ता करो, जो आढ़तियों का नुकसान जो होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा आसिफ भाई, आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मुझे ये बताएं आखिर क्या वजूहात हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने की देर होती है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं? क्या वजूहात हैं आपके ख्याल से? हमारे समाज, हमारे माशरे में चूँकि हम सिर्फ ID कार्ड के मुताबिक मुसलमान हैं, दिल में उस तरह हकीकी खौफ खुदा, अल्लाह माफ़ करे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मौजूद नहीं है कि रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। बजाय इसके कि नेकियों की तजारत की जाए, गैर मुस्लिम ममालिक में आप देखें कि जब हम बड़े फ़ख्र से पोस्ट लगाते हैं जी कि फ़लाँ मुल्क है उसमें मुसलमानों के लिए डिस्काउंट ऑफ़र किया गया है, तो क्या हमने भी कभी अपने मुल्क आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की भी कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी खबर लगाई है कि जहाँ पर डिस्काउंट ऑफ़र किया गया हो? ऐसा नहीं होता। पहली बात यह कि हम कोशिश करते हैं कि पूरे साल के 11 महीनों की कसर रमज़ान को सीज़न समझ कर लगाते हैं, पहली बात ये है। दूसरा ये कि अगर किसी की ज़रूरत शाम के वक्त 1 किलो की है, यानी कि लेट्स सपोज के टमाटर 150 रुपये किलो हैं, और कहा जाता है जी कि आज टमाटर ले लें कल महंगे हो जाएंगे। भाई अगर ज़रूरत 1 किलो है तो वो कोशिश करेगा 5 किलो ले ले। अब जब वो ये ज़्यादा की हिर्स और तमा और लालच जो है ना, आप जब समझते डिमांड बढ़ती है तो फिर इसी तरह कीमत भी बढ़ती है। 2
तीसरा इशू ये है कि चूँकि आज़ाद कश्मीर में तो ये सारी चीज़ें बदकिस्मती से पैदा नहीं होती, सारी चीज़ें या मानसेरा से आती हैं, या एबटाबाद से आती हैं, या पंजाब के दीगर इलाकों से, या रावलपिंडी से आती हैं। तो इसलिए वहाँ की जो महंगाई है, वहाँ के जो रेट्स हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर सब्ज़ी मंडी का वजूद नहीं है, सब्ज़ी मंडी मुजफ्फराबाद कैपिटल में नहीं है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उस तरह के बड़े डीलर्स या आड़ती नहीं हैं, ये उनके आगे, यानी कि इस तरह ठेका हमारे यहाँ सबलेट किया जाता है ना, तो ये आगे माजरत के साथ ये बात नामुनासिब है शायद ये कहनी, लेकिन जो हमने अपने तौर पे तहकीक की है, ये आगे कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं, ये उन बड़े आड़तियों, उन बड़े व्यापारियों के आगे करोड़ों रुपए के मकरूज हैं। अच्छा सर, क्या वजह है कि रेट लिस्ट तो डेली की बुनियाद पे जारी हो रही है, मगर मार्केट के अगर विज़िट करें, सब्ज़ी मंडी का करें या दूध के हवाले से करें, तो वो रेट लिस्ट नुमाया जगहों पे आवेज़ा भी नहीं हो रही और लोगों की शिकायत बढ़ रही हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ जो मुनाफाखोरी की एक वबा है, उसके वजह से रमज़ान के अंदर कीमतें जो है वो बढ़ती हैं, चूँकि रमज़ान के अंदर दोनों तरह के पुल और पुश फैक्टर दोनों आते हैं। एक तो लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं जिसकी वजह से भी महंगाई होती है, और कुछ जो है वो इन्फ्लेशन, आप अगर पिछले कुछ अरसे में देखें तो पिछले वीक के अंदर जो है 46% जो है इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो जहाँ से मेन मार्केट से चीज़ें आती हैं वहीं जो है वो चीज़ें महंगी हैं। मुजफ्फराबाद के अंदर जो सब्ज़ी मंडी है वो ना होने के बराबर है, मखसूस माफिया है जो प्राइस को बढ़ा रहा है, ख़ासकर रमज़ान के अंदर। तो इसके लिए ओपन क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है कि लोग बाहर से ले आएँ खुद ही? मेरी अपनी तजवीज़ है, मैंने काफ़ी दफ़ा ये किया कि इसको ओपन किया जाना चाहिए, और एटलीस्ट मदीना रमज़ान के जो है महीने में इसको ओपन कर देना चाहिए। और उसमें जो है अगर आप देखें, जो हमने रमज़ान में सस्ते बाज़ार लगवाए हैं तो उनकी प्राइसेस वही हैं जो मनसेरा के हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर गवर्नमेंट इसको ओपन करे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मज़ीद कंपटीशन में। और दूसरा, काफ़ी अरसे से हमने भी कोशिश कर रहे हैं और बारहा हमने इस पर मीटिंग्स भी की हैं कि जो मंडी की जगह है जो हमने ली हुई है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2010 से इस वक्त तक मंडी जो है वो तामीर नहीं हो सकी, और वहाँ पे चूँकि तकरीबन 40 के करीब लोगों की गुंजाइश है, तो अभी जो तकरीबन 12 लोग हैं हमारे पास सिर्फ, तो जब मज़ीद लोग आएंगे तो उससे जो है वो ये कंपटीशन बढ़ेगा और चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। ये बताएं कि मंडी के अंदर जो एक मखसूस माफिया है जो रेट्स को अप कर रहा है, उस हवाले से आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? और ये भी बताएं हमारे नाजरीन को कि सब्ज़ी मंडी तो बराए नाम ही है, तो इसको ओपन क्यों नहीं किया जा रहा? इसमें देखें ना, सबसे पहली बात तो ये ना, हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है, सब्जी मंडी यही नहीं है, ये टोटली परचून का कारोबार है जो चला जा रहा है। सब्जी मंडी तो देखें ना, सब्जी मंडी का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जिस तरह पंजाब के अंदर सब्जी मंडी से कि आपके देहातों से, इलाकों से माल आता है, वहाँ भी उसकी बोली लगती है, बोली ला के रेट होता है। अब ये जो मनसेरे से चीज़ उठा के लाते हैं, ला के इसकी उधर बोली करके क्या रेट लगवाएंगे? ठीक है, जहाँ तक इनके रेट की बात है तो स्पेशली रमज़ान के अंदर भी, और मैंने तो ऐसे पॉलिसी बनाई है कि पूरा साल प्रॉपरली हफ्ते में एक या दो बार हमारे मजिस्ट्रेट साहब, हमारा स्टाफ इनको चेक किया करेगा, लेकिन रमज़ान की हद तक डेली बेसिस पे इनके रेट्स पे हमारे बंदे मौजूद हैं, चेक कर रहे हैं, जिस हद तक हो सकता है हम कंट्रोल भी कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जो ग्राह फरोशी के हवाले से जो शिकायत आपके पास आती हैं, जो आपकी तरफ से रेट लिस्ट इंतजामिया की जानब से जो जारी होती है, उसके मगाइज जो इसको सेल आउट कर रहे हैं, दूध हो गया, सब्ज़ी होगी, उनके हवाले से क्या कार्रवाई करते हैं आप? अरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बैसियत इंसान और बैसियत मुसलमान हमें एक महज़ब माशरा तश्कील देना चाहिए था, लेकिन शोमई किस्मत के हमें रमज़ान में ही कीमतें याद आती हैं, रमज़ान में ही हमें महंगाई याद आती है, रमज़ान में ही हमारे सारे काम खुलते हैं। अब मग़ाइर कानून हम भी कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। बहरहाल सबसे बड़ा कानून माशरा है, अगर माशरा सुधर जाए, महज़ब हो जाए, इस ग्राह फरोशी के ख़िलाफ़ हमारे साथ बाहर निकल आए तो यकीन करें कुछ भी नहीं है। ताजरों को क्या पैगाम देंगे? सर, ताजरों को ज़ाहिर बात उनको लीड कर रहा हूँ, माह रमज़ान के हवाले से उनको मैं इस्लाम की बात भी करूँगा, फिर माह रमज़ान की बात करूँगा। बीइंग ए मुस्लिम, मैं अपनी ताजर कम्युनिटी से ये अपील करूँगा कि कम से कम प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि जो हमारा बारवर है, जो परचेज़र है हमारा, सच्ची बात हमें तरस आता है, खौफ आता है जब वो अपने बच्चे उसके साथ होते हैं या वो घर से एक लिस्ट लेके आता है और उसकी जेब उसको इजाज़त नहीं देती, लेकिन उसे चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। अफसोस बहुत होता है, लेकिन हमारी भी परेशानी ये है कि चीज़ों की कास्ट इतनी बढ़ गई है कि हम कास्ट से कम उसको नहीं दे सकते। लिहाजा अपने ताजरों से ये अपील है कि कम प्रॉफिट पे जो है अपने लोगों को अकोमोडेट करें, अल्लाह के वास्ते सवाब कमाएं, ये माह रमज़ान के अंदर जो कम अज़ कम प्रॉफिट के ऊपर कारोबार करें।
यहाँ पे जितने भी आपके इर्द गिर्द हैं जो आपसे दूध ले रहे हैं उनकी शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है कि आप रेट लिस्ट के मगाइज आप दूध सेल कर रहे हैं, रेट लिस्ट नुमाया जगह पे आवेज़ा नहीं है, रमज़ान मुबारक में इनके महीने में भी सर रेट लिस्ट मिली गई नहीं, बाहर मिली नहीं है, दी नहीं है इंतजामिया ने आपको? ज़मीन दी होगी लेकिन नहीं लगी नहीं होगी, अंदर लगी नहीं है। आपके पास है? नहीं है, होगी अंदर नहीं लगी, हमारे पास नहीं है इस वक्त। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप दूध सेल आउट कर रहे हैं, दही भी है, क्या रेट्स हैं आपके और जो सरकारी रेट आपको दिया गया है उसमें आपको कोई नुकसान तो नहीं है? आज को जो रेट है ना वो 190 का दही सेल कर रहे हैं और 170 का दूध सेल कर रहे हैं, तो नुकसान तो बहरहाल है, फीड वगैरह महंगी है, सारा कुछ महंगा ही है, आपको पता ही है। बल्दिया को भी बाकी जो भी इदारे हैं उनको चाहिए कि बाकी सारे उसको देखें ना। आप एक दूध का रेट जब कंपनी या बल्दिया निकालती है ना, उसको चाहिए कि वो सारी चीज़ें मार्केट विजिट करें, हम मार्केट से फीड वगैरह या साइलेज जो भी चीज़ें हैं वो किस रेट पे ले रहे हैं। आया जो चीज़ें पहले हम सस्ती ले रहे थे, दूध उस रेट पे तो नहीं दे सकते ना, अब चीज़ें महंगी हुई हैं, साफ ज़ाहिर है दूध भी महंगा होगा। आए मार्केट में देखें, बाकी जो वो रेट कह रहे हैं हम उसी पे बेच रहे हैं। दही 190 का कर रहे हैं, दूध 170 का है, हमें 20-30 रुपए में क्या करेंगे। शॉपर जो 300 रुपए में ले रहे थे वो अब 500 में ले रहे हैं, आइडेंसी जो शॉपर था वो 500 में ले रहे थे अब 800 में ले रहे हैं। सारी चीज़ें देखें ना, बिजली बिल सारी चीज़ें अब देखें, वो उस पर बात करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये क्या वजह है कि रमज़ान से पहले तो आपके रेट्स नॉर्मल थे, यही रेट से, मगर रमज़ान में आपके रेट एकदम बढ़ गए? ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज जो रेट किया है ना वो मुनासिब ही किया है। मतलब रमज़ान से पहले मेरे रेट थे 200 रुपये का दही, 190 का दूध। आज से मैंने रेट किए हैं ये 170 का दूध और 190 का दही। ये आप अल्हम्दुलिल्लाह से कस्टमर को शिकायत नहीं है। अब बल्दिया को है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। बल्दिया जो है वो करती क्या है, वो अपनी तरफ से रेट एक दे रहे देते हैं, उस पर हम कैसे सेल करें। हम 170 का 170 में नहीं सेल कर सकते, हमें अपना रखना पड़ता है। आते हैं, जुर्माने करते हैं, चले जाते हैं। अपनी मनमानी हो रही है, बल्दिया की इदारे देख नहीं रहे सर। फूड अथॉरिटी को सब लोगों को चाहिए आएँ और देखें। बात ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें बताएं ना, हमें रेट दे दें यार। इस रेट पे जो हमें फार्मर हजरात दे रहे हैं या जो हमें साइलेज दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, बाकी सारा कुछ दे रहे हैं, उनके पास जाएं, उनको बोलें यार सस्ता करें। हमें सस्ता देंगे, हमें खुशी है। मेरा काम था तकरीबन 8-9 मन का, अब आ गया 5 मन पे। मुझे उसमें फ़ायदा था, ये इसमें फ़ायदा है। जो लोग 1 किलो दूध लेके जा रहे थे वो आधा किलो पे आ गए, आधा किलो वाला 0, 2 किलो वाला किलो पे, लोग आ ही नहीं रहे वापस। अच्छा, ये जो दूध फरोशों के हवाले से जो बल्दिया और ज़िली इंतज़ामिया जो एक्शन ले रही हैं, दुकानें सील कर रही हैं, जुर्माने कर रही हैं ज़्यादा रेट्स पे सेल आउट करने की वजह से, तो आप समझते हैं कि ये कार्रवाई ठीक है? मैं अदारों से तो नहीं हूँ ना, मैं तो शॉपकीपर हूँ, मैं तो अपना फ़ायदा सोचूंगा। बहरहाल मैं ये जो कह रहा हूँ, बल्दिया को ये चाहिए कि बल्दिया आए और देखे यार, मार्केट विजिट करें, हम किस रेट पे ले रहे हैं और फिर कर क्या रहे हैं। आप मेरे पास आए, मेरे पास सारा डेटा है, मैं बताऊंगा किस रेट पे ले रहा हूँ और किस रेट पे सेल कर रहा हूँ। अब मागड़ी हमें फार्म से उसका मेजर साहब का फार्म है, उससे हमें 170 का दूध आ रहा है, गाय का है दूध, बिल्कुल गाय का। मुझे बताएं मैं किस तरह सेल करूँ, 170 में लेकर 170 में सेल करूँ। हमने ये, मेरे पास दूध और दही का काम है, उसके अलावा नहीं है। दूध का सरकारी रेट 170 है, जबकि दुकानों के ऊपर 200-220 के हिसाब से सेल हो रहा है। हमने रमज़ान से 3 माह पहले जो हमारे दूध का काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को यहाँ पे तैयार किया ज़हनी तौर पे कि आप यहाँ पे बाड़े कायम करें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल वाला दूध आता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रुक गया। सुप्रीम कोर्ट का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, कि उनकी सख्ती की वजह से इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, हम लोग उसमें शामिल थे, उसकी वजह से वो केमिकल वाला दूध कम अज़ कम अब शहर के अंदर, मैं ये तो नहीं कहता कि मुकम्मल बंद हो गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका एक बहुत बड़ी मिकदार जो है 90% जो मैं कह सकता हूँ कि 90% तक रुक चुका है। अब जहाँ तक आ गई थी फ्रेश दूध की बात, रेट की बात, अब देखें यहाँ पे फार्मर है, बात वही आ जाती है कि यहाँ पे तमाम जो उसका जो जानवर ने चीज़ खानी है वो हमने लेके आनी है। अगर मानसेरा में मैं आपको भी साबित करके दे देता हूँ, मेरे पास मजिला मानसेरा एबटाबाद की जो सरकारी रेट जारी हुई है वो 180 रुपये kg जारी हुई है दूध की। अब बताएं कि मानसेरा में अगर वो जानवर रख के वो चीज़ें खिला के उसको वहाँ पे 180 रुपये रेट जारी हो रहा है, यहाँ पे फार्मर किस तरह से 160 या हमारा दुकानदार किस तरह 170 बेचेगा। कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, उनको मानना पड़ता है। महंगाई है वो माने आप।
ज़िली इंतज़ामिया की जानब से जो ये कार्रवाई हो रही है दूध के हवाले से, दूध के रेट्स के हवाले से भी हो रही है, कहीं पे 210 220 भी सेल हो रहा है, तो जबकि सरकारी रेट 170 है, उस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? जी मैं तो ये समझता हूँ कि क्वालिटी इंश्योर होनी चाहिए। आजकल महंगाई के हिसाब से चीज़ों के तो हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, पैसे मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है। अगर इंतज़ामिया रेट 170 160 देती है, मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दूध वाला या दही वाला को रेट वो पड़ेगा ही नहीं तो वो उसको सेल कहाँ से करेगा। मतलब मेरा समझाने का मकसद आपको ये है कि इतनी महंगाई के दौर में आप उसको अगर 100 रुपये भी देंगे तो वो उतना उसमें मिलावट करके अगर आपको चीज़ बेचेगा, आपको क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो मेरे रखनी ख्याल के इसको इसमें फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, इंतज़ामिया को ये चाहिए कि उनके साथ बैठें, सेटिंग करें, उनका एक प्रॉपर मार्जिन रखें, उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन चीज़ों को मैनेज करें, तो एक अच्छा रेट निकालें ताकि वो अच्छी सी क्वालिटी इंश्योर करें और सेहत के हवाले से भी लोगों को उसमें सहूलत हो। आपने मीडिया एक्शन कमेटी बनाई, क्यों? क्या ज़िली इंतज़ामिया वो अपने जो उनको करना चाहिए था वो अपनी जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर रही? हमारा काम, मीडिया का काम निशानदेही करना है, इदारों को इस बात पे मजबूर करना है कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, प्राइस कंट्रोल कमेटी या ज़िले इंतज़ामिया के दीगर ज़िम्मेदारान हैं, हमने जाके जब उनके साथ मुलाकात की, हमने कहा कि रमज़ान में एकदम चीज़ों को पर लग जाते हैं। यानी कि आपको याद होगा कि रमज़ान से चंद रोज़ पहले टमाटर का रेट 50 से 60 रुपये था। वही टमाटर यकम रमज़ान को 120 140 150 पे कैसे चला गया? 10 रुपये इजाफा हो समझ आती है, 20 रुपये इजाफा हो समझ आती है, लेकिन किलो के साथ 60 रुपये कैसे बढ़ गया? इसी तरह हर चीज़ के रेट को आग लग गई। जब हमने देखा कि आपकी और हमारी ख्वाहिश होती है कि सहर में और अफ्तार में आपके दस्तरखान पर भी चीज़ें हो, हमारे पर भी हो, तो यही ख्वाहिश एक गरीब आदमी की भी है, एक सफ़ेद पोश आदमी की भी है जो बड़ी मुश्किल से अपने घर को चला रहा है। तो मुझे बताएं कि क्या उसका ये हक नहीं है कि वो भी फ्रूट खाए, वो उसके बच्चे भी कोई ऐसी चीज़ खाएं कि जिससे उनको एहसास हो कि रमज़ान जो है वो कितना मुकद्दस और बाबरकत महीना है। अफ्तार के वक्त तो एक फितरी ख्वाहिश होती है शहर में, अगर बच्चे नहीं भी उठते, कि अफ्तारी की टेबल पे कोई फल फ्रूट हो, पकोड़े हों, खजूरें हों, लेकिन जिसके पास आटा ख़रीदने के पैसे नहीं है इरफान साहब, वो ये सारी चीज़ें कैसे ख़रीदेगा? ये वो बुनियादी दर था जिसके लिए आज से 10 साल पहले हमने ये इस तहरीक का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया। और आज भी हम कारोबार में कई लोग हमसे नाराज़ हैं, कसाब हमसे नाराज़ हैं, ये जो टेलर हजरात हैं ये हमसे नाराज़ हैं, सब्ज़ी और फल वाले। तो मैंने उनसे ये कहा, भाई आपकी और हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि रमज़ान में खुदारा लोगों की खाल ना उतारें, जो सरकारी रेट आपको दिए गए आप उसके मुताबिक दें, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है। जो सबसे सस्ते बाज़ार जो लगाए गए हैं वो कम तादाद में है। सर जी, सस्ते बाज़ार जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लगाए वो आपकी बात दुरुस्त है, कम तादाद में, लेकिन हम अपने महदूद किस्म के वसाइल के अंदर एक ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास वर्कचार्जों के तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हमारे डीजल पेट्रोल के इशू हैं, हमारे डैम्पर्स हैं जो शहर का कूड़ा कर उठा रहे हैं, उनके साथ टायर नहीं है, तो वो तो जिसमें रह के फिर हम चला रहे हैं निज़ाम। इसीलिए मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि आपके पास वो अख्तियारात हैं कि नहीं फ़ंड्स के हवाले से भी ही, तो वो फ़ंड्स आपको हुकूमत की तरफ से अभी तक मिल नहीं रहे। सर जी, हमें अभी हुकूमत की तरफ से फ़ंड क्या मिले कि जो पहले बकाया थे वो हमारे ज़मीन डाल के हुए, नया कुछ भी नहीं मिला। ये तो हम अपनी बल्दिया के इनकम से जो निज़ाम चला रहे हैं हुकूमत की तरफ से अभी तक 1 रुपये का कोई न बात है न कोई। अब रमज़ान का महीना है, शहर के अंदर हमें स्ट्रीट लाइट्स चाहिए थी, कब्रिस्तान की सफाई चाहिए, तब स्ट्रीट लाइट वाले जहाँ से पहले ये ले रहे थे उसका भी काफ़ी उधार है महकमे के ज़िम्मे, वो उतार रहे हैं, नई करके ले रहे हैं। अपने कौंसल साहिबान की भी मेहरबानी कि वो चाह रहे हैं, समझें जिसको 10 लाइटें ज़रूरत होती है उसको 3 दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह छोटे छोटे इशूज़ आ रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से तो 1 रुपये का कोई कॉपरेशन नहीं है हमारे साथ। तो मुझे बताएं, क्या रेट्स के वाले से यहाँ पर रेट्स तो कम हैं, क्या क्वालिटी में भी कोई फ़र्क है कि नहीं? नहीं, क्वालिटी उसके मुताबिक ही है, क्योंकि रेट्स जो हैं जो शहर में सारी उसके मुताबिक ही, किसी जगह पे होता है कोई चीज़ ऐसी है जर्नल में नहीं कह सकता, लेकिन ये कि क्वालिटी आप देख लें, आप भी मौजूद हैं मौके पे, टमाटर हैं यहाँ पे, आलू हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी वाली हैं। ये नहीं है कि हम बोकस माल ला के 5-10 रुपये का मार्जिन वो या मंडी वाला दे रहा होता है या डीलर खुद वो अपने प्रॉफिट से छोड़ रहा होता है अवाम के लिए, इस वजह से जो है बाकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हम। जो रेट लिस्ट पे आपने जो फ्रूट्स आइटम लगाए हुए हैं, क्या वो सारे दस्तयाब हैं कि नहीं? सब्ज़ी के हवाले से भी जानना चाह रहा हूँ कि यह सिर्फ सस्ता बाज़ार ही है। नहीं, जो रेट लिस्ट पे जो आइटम्स हैं उनमें मैक्सिमम यहाँ पे मौजूद हैं। जो चीज़ रेट ज़्यादा होने की वजह से डीलर नहीं ला रहे, वो चीज़ तो आपको यहाँ से मैं नहीं कहता कि पूरी रेट पे लिस्ट पे अगर 100 आइटम है और 100 आइटम यहाँ पे होंगे, वो मुमकिन भी नहीं हो सकता।
आप यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं सस्ता बाज़ार के अंदर, तो क्या रेट्स में फ़र्क है बाज़ार की निस्बत यहाँ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बल्कि अभी मार्केट दूसरी विज़िट करके आ रहा हूँ, उसके निस्बतन मैं जब इधर आया हूँ मैंने यहाँ पे इन सब्जियों फल फ्रूट का मैंने रेट पता किया तो मुझे वाज़े इसमें कमी नज़र आई है बाकी मार्केट की निस्बत। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि उन्होंने एक इस तरह का इनेकाद किया और आवाम को इसमें रिलीफ मिली है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन ताजरों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर सब्ज़ी फ्रूट सेल आउट कर रहे हैं। इनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या सहूलियात दी जा रही है, उनको यहाँ पे क्या कोई मसाइल तो नहीं है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। वो उन्होंने ये जगह ये टेंट वगैरह लगा कर दिए हैं जो कि हमारे लिए हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है और आवाम की सहूलत के लिए हैं और बाज़ार में इंशाल्लाह उनका अच्छा इंतज़ाम है। मसला कोई भी नहीं, किसी को भी कोई अपनी तरफ से बना ले मसला तो वो अलग बात है, मगर कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई मसला नहीं। सस्ता बाज़ार के हवाले से आप क्या कहेंगे जो बल्दिया ने लगाया, और जिसे अब सब्ज़ी मंडी लोग समझ रहे हैं जो सिर्फ मंडी ही है, वहाँ पे भी सस्ते बाज़ार की मंजूरी हुई थी, वहाँ पे अभी तक सस्ता बाज़ार नहीं लगा। सस्ते बाज़ार के नाम पे माज़रत के साथ बड़ा भयानक मजाक किया गया है। वो सब्जियां, वो फल और वो चीज़ें कि जो कहीं भी नहीं बिकती हैं वो सस्ते बाज़ार में लगाई गई हैं। आवाम के साथ खुदारा ये भयानक मजाक मत करें, क्योंकि आज आप किसी के साथ मजाक करेंगे वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम ये दिलों को उलट फेर होता रहता है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, किसी पर एक जैसा वक्त नहीं रहता। आज अगर कोई गरीब तरसी हुई और जो रश्क भरी निगाहों से उसकी जानिब देख रहा है, कल हो सकता है उस गरीब की जगह आप मौजूद हों। मंडी के ताजरों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम मनसेरा के रेट पर देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद उस तरह नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया को मनसेरा से रावलपिंडी से बुलाकर ताजरों को यहाँ पर जगह देनी चाहिए और उनको यहाँ पे सस्ते बाज़ार लगाने चाहिए। जब तक मुकाबले की फ़ज़ा नहीं होगी, कंपटीशन का जो है ना वो लेवल हाई नहीं होगा, तब तक ये चीज़ों के रेट कम नहीं होंगे। क्या पैगाम देंगे आप? मैं यही गुजारिश करूँगा, जब आप लोगों पे मेहरबान होगे अल्लाह आप पे मेहरबान होगा। तो यही मेहरबानियाँ जो हैं मुख्तलिफ़ नामों के साथ दस्तरखान बेचते हैं, लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। इन्हीं को देख के तरस खाया जाए कि आप अपनी एक चीज़ जो आपने 100 रुपये की ख़रीदी है, आपका 110 रुपये बनता है, आप उसका 200 ना वसूल करें बल्कि 110 वसूल कर लें। बाकी पूरा 364 दिन पड़े हुए हैं तो एक दिन ना सही। जो शहरी हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं उनको क्या बेसिकली आप डिप्टी कमिश्नर क्या मैसेज देंगे? शहरियों से हमारी गुजारिश ये है कि जो रेट लिस्ट है उसको देखते हुए वो जो है वो पे करें, और अगर कोई बंदा उनको जो है उसकी नहीं उस पे देता तो करीब तरीन जो भी हमारी फैसिलिटी है, थाना है, फॉर एग्जांपल मटन मार्केट है तो उसके बिल्कुल साथ जो है वो बल्दिया का दफ्तर है जहाँ पे बल्दिया के मजिस्ट्रेट बैठते हैं, मेयर बैठते हैं, उनको जाके शिकायत करें। हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स पे शिकायत करें। उस दुकान की तस्वीर लेके और उसके साथ हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि हम उसको जो है वो बाद में चेक करें। हमने अभी जो है वो जो ऐप लॉन्च किया, अगर जो टेक्नोलॉजी के साथ लोग एफिलिएटेड हैं, चूँकि अब हर बंदा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो उसको डाउनलोड करके उस पे शिकायत का एक तरीका दर्ज है, उसके ऊपर हमें शिकायत करें। तो हम इन सारे जो भी वो जिस तरीके से हमें अप्रोच करेंगे हम उनकी शिकायत का मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। महंगी और नाकस अशिया जहां आम आदमी की पहुंच से दूर है, वहीं मुजफ्फराबाद में बैठे मंडी माफिया को कंट्रोल करना लाजम है। सब्जी मंडी में फ्रूट पर मंडलाती मक्खियां और गंदगी भी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। मुजफ्फराबाद में अशिया महंगी के साथ साथ नाकस हैं। मुतल्लिका अदारे हकीकत से आंखें मूंद रहे हैं। कैमरामैन राशिद अहमद के साथ अपने मेज़बान अरफान अकरम को दे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।